Assalamualaikum guys, this is Listing Promoters Hub from LPH team, and this is Gulam Murtaza from LPH team, the co-founder of Listing Promoters Hub. Today we are going to discuss what is Listing Promoter Hub. तो लिस्टिंग प्रोमोटर हब बेसिकली क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे एंड ये क्या क्या सर्विसेज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है पीएम्स के लिए एंड पीएमएम्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ जो मार्केट के अंदर अभी करंटली पोर्टल चल रहे हैं उसके अंदर क्या इशूज़ आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि हम कंपैरिजन करेंगे कि लिस्टिंग प्रोमोटर हब इन सबको किस तरह से केटर करने वाला है। ठीक है जी। तो पहली चीज़ जैसे हम देखते हैं कि पीएमएम्स का जो बिहेवियर है वो काफ़ी अनएथिकल है दूसरे पोर्टल्स के ऊपर जो अभी चल रहे हैं। अ, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ ऐसी एसओपीज़ बनाई हैं तो लिस्टिंग प्रोमोटर हब के अंदर कि जिसके अंदर जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ कर दी हमने पीएमएम्स के लिए कि जो एक अनएथिकल बिहेवियर आपको दिख रहा है अभी करंटली पीएमएम्स का, वो इंशाल्लाह इस पी लिस्टिंग प्रोमोटर हब पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक हो गया जी। तो सेकेंडली जो हमारे पास पीएम्स की रिफ़ंड क्वेरीज होंगी उनको भी टाइमली रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है। और एडमिन्स आपके जो बेसिकली रिफ़ंड इश्यूज़ होंगे उनको खुद से देखेंगे पर्सनली और उनको रिजॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो रिफ़ंड वाले इशू से इंशाल्लाह कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एलपीएच की तरफ से। एंड जो पीएमएम्स वाली कम्युनिकेशन है इसको भी जो है वो जितना हो सकेगा प्रोफेशनली बनाया जाएगा और जितना इथिकल होगा उतना इसको जो है वो इथिकल बाउंड्रीज और प्रोफेशनल बाउंड्रीज के अंदर रखा जाएगा इस चीज़ को। और दूसरा ये है कि प्राइवेसी जो है वो पीएम्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाएगा हर तरीके से। ठीक है, किसी की कोई प्राइवेसी ब्रीच ना होगी किसी तरीके से। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से वर्क कर रही है, इसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन है हमारा कि बेसिकली लिस्टिंग प्रमोशन क्या है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कैसे होगा और फिर हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसका जो साइकिल है और उसकी जो प्रोसेस है बेसिकली वो किस तरह से है। तो लिस्टिंग प्रमोशन में अगर इसको समझाना चाहो तो इसका बेहतर तरीका यही होगा कि हम अमेज़न के ऊपर चलते हैं और उसको देखते हैं कि बेसिकली लिस्टिंग प्रमोशन का काम क्या है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अमेज़न के ऊपर और अमेज़न के ऊपर देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ या हम कोई भी कीवर्ड से सर्च कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हीटेड ब्लैंकेट ही सर्च कर लेते हैं हम या फॉर सपोज हम यहाँ पे ऑफिस चेयर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑफिस चेयर मैंने सर्च किया है। अब यहाँ पे जो बेसिकली काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑफिस चेयर सर्च किया है यहाँ पे तकरीबन 7000 रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे अराउंड 7000 सेलर्स बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, तो अच्छा ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो दूसरे मुल्क से भी जो है वो होते हैं, मतलब लाइक यूएस से भी जो है सेलर्स होते हैं और ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ सेलर होते हैं। हम लोग जो काम करते हैं ना बेसिकली वो चाइनीज़ सेलर्स के साथ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने सर्च किया है ऑफिस चेयर तो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास 7000 रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि 101 से लेके 48 तक इसके अंदर टोटल पेजेस आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई न्यू सेलर आता है और वो अपना जो है वो अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करना चाह रहा है और वो भी एक चेयर लेकर आके बेचना चाह रहा है अमेज़न के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे कम्पीट करना इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है, राइट? तो उसके पास अगर फॉर एग्जांपल वो आता है और अपनी इस लिस्टिंग को क्रिएट करेगा और वो कोई भी अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करता है अमेज़न के ऊपर, तो उसके ऊपर सेल लाना नियरली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं उनके पास इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है 519 इसके बाद रिव्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें 792 रिव्यूज़ हैं और 714 रिव्यूज़ हैं, 65 के रिव्यूज़ हैं, यानी कि 65,000 इसके बंदे के पास रिव्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिव्यूज़ मैं फॉर एग्जांपल बीइंग अ बायर, मैं बायर हूँ और मैं अमेज़न के ऊपर आऊँगा तो मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको एवेलुएट करने के लिए मैं सबसे पहले रिव्यूज़ चेक करूँगा कि मुझे उसी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा कि जिसके अंदर रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे और फिर मैं जाके रिव्यूज़ पढ़ूँगा कि उनकी प्रोडक्ट की रिव्यूज़ कैसी है, रेटिंग कैसी है। उसके बाद जो है मैं अपना बाइंग डिसीजन लूँगा, राइट? सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो चाइनीज़ सेलर होते हैं जब वो भी किसी भी लिस्टिंग जो भी कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो वो लोग उन लोगों का प्रेशर, उन लोगों का जो गोल होता है, टारगेट ये होता है कि उनके रिव्यूज़ प्रोडक्ट के बढ़ाए जाएँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ 36,000 रिव्यूज़ है इसके। ठीक है,
तो रिव्यू गैदर करना जो है ना बेसिकली इस काम का जो है वो प्रमोट ये वाला जो प्रमोशन है वो इस तरीके से ये वर्क कर रही है कि हम इसके अंदर किसी प्रोडक्ट का ऐड नहीं चला रहे होते हैं, ठीक है। हम इसको कीवर्ड रैंकिंग नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ रैंक्ड है ना, वो तीनों चीज़ों की मिक्सचर है। बेसिकली यहाँ पे जो इन प्रोडक्ट जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट हैं कि उनकी जो कीवर्ड सर्चिंग है ना या कीवर्ड रैंकिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग हुई हुई है, किसी अच्छे बंदे ने की होगी डेफिनेटली। और सेकंड ये कि अच्छे अच्छे रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं। लाइक यहाँ पे देखो आप 50 के रिव्यूज हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, इसके पास 16 के रिव्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो रिव्यू पुश करना और रिव्यू बढ़ाना ये बेसिकली काम होता है लिस्टिंग प्रमोशन का, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसका आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही इतने सारे आ रहे हैं, तो बायर आएगा तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा सबसे पहले कि जिसके रिव्यूज उसको अच्छे लग रहे होंगे, जिसकी उसको शेप क्वालिटी वगैरह सही लग रही होगी रिव्यूज के, उससे जो अंदाजा हो रहा होगा वो उसके ऊपर ही जाकर अपने आंखें बंद करके बाय कर लेगा, राइट। कोई भी बायर आकर यहाँ पर ये नहीं करेगा कि वो आएगा और वो सेकंड पेज पे जाएगा या फिर थर्ड पेज पे जाएगा या फोर्थ पेज पे जाएगा। वो कभी भी इस तरह से नहीं करेगा। उसको जो भी खरीदना होगा वो फर्स्ट पेज से ही अपना डिसीजन लेकर आगे निकलेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बायर के पास कि वो आके 48 पेज तक जाके स्क्रॉल कर रहा हो, राइट। तो ये हमारा गोल है कि हम भी इसके अंदर क्या करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हमें दी जाएगी चाइनीज सेलर की तरफ से, हम उसके ऊपर जो है वो रिव्यू लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लिस्टिंग प्रमोशन की स्टोरी, ठीक है। यहाँ तक है लिस्टिंग प्रमोशन का। अच्छा, उसके बाद यूज हम देख लेते हैं, इसका यूज क्या है। तो बेसिकली इसका यूज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, चाइनीज सेलर है, तो वो इसका यूज़ क्यों करेगा लिस्टिंग प्रॉक्सी मार्केटिंग का यूज़ वो यूँ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस वाली चेयर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें कि इस बंदे ने काफ़ी सारे कीवर्ड जो हैं वो अपने टाइटल में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल चाइनीज सेलर है, उसने कोई वीए रखा हुआ है या वो खुद भी अच्छा टेक्निकल नॉलेज रखता है इस चीज़ की, तो उसने एक अच्छी सी यहाँ पे जो है वो टाइटल रखा है, कीवर्ड ओरिएंटेड रखा है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे जो है वो जो हाईली सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उसको इसने यूज़ किया और यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय कर दिया टाइटल में, राइट। अच्छा, उसने फोटोग्राफी बहुत अच्छी करवा ली, ठीक है। उसने कीवर्ड सर्चिंग जो है वो अच्छी करवा ली, प्लस जो अमेजोन की तरफ से पीपीसी वगैरह चलता है वो भी उसने करवा लिया, ठीक है। ये सब करवाने के बाद भी उसके पास ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम है, और दूसरा उसका जो रैंक करना है वो बहुत मुश्किल है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग का इस्तेमाल उसको लाजमी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो रिव्यूज जो हैं उनको भी गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है, और साथ में अपनी जो साइड में पीपीसी है उसको भी चला रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो कीवर्ड सर्चिंग है उसको भी लेके चल रहे होते हैं। तो इससे ये होता है जब वो तीनों चीज़ों को मिलाकर चल रहे होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग जो है बूस्ट मिलता है लिस्टिंग को, और अमेजोन फिर उस प्रोडक्ट को पुश करता है कि भाई इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और इसकी कीवर्ड रिसर्च भी अच्छी है, और फिर वो पीपीसी चला रहा होता है तो अमेजोन को डेफिनेटली पैसे दे रहा है, तो वो उसको वैसे ही ऊपर लाना है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली सेलर्स क्या करते हैं, इनिशियली स्टार्ट के अंदर इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं ताकि उनकी जो लिस्टिंग है वो रैंक कर जाए और टॉप के ऊपर आ जाए, और ऑब्वियसली टॉप पे आएगी तो सेल्स उनकी बूस्ट होंगी। तो ये इस तरीके से इसका जो है वो प्रोसेस है।